यह आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भवनाथपुर विधानसभा गढ़वा जिला के लिए ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमें लगता है कि ऐतिहासिक निश्चित तौर पर इतिहास बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा हम लोगों का ये है कि इस बार जो भवनाथपुर विधानसभा पलामू प्रमंडल में भवनाथपुर विधानसभा में जो वोट पड़े 13 नवंबर को, इसमें युवाओं का उत्साह जिस तरह से हम लोगों ने देखा, निश्चित तौर पर एक अप्रत्याशित उत्साह था। जो युवाओं ने वोट डाला, ना तो उन्होंने मैया योजना को लेकर डाला, ना गोगो दीदी योजना को देखकर डाला, उन्होंने बस वोट डाला तो पावर प्लांट और सीमेंट प्लांट को लेकर वोट डाला। क्योंकि युवा इतना निराश हो चुके हैं, लगातार हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पलायन हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, कई दुर्घटनाएं बाहर जा रहे हैं युवा, तो घटना घट जा रही है। तो इस बार युवाओं ने तय किया कि निश्चित तौर पर पावर प्लांट बने या सीमेंट प्लांट बने। आगामी 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने वाले हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रत्याशी एक ही जीतेगा। तो आज इस बार युवाओं के दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोनों हाथ में लड्डू तो जरूर है, लेकिन युवाओं को यह लड्डू छीन कर लेना पड़ेगा, चाहे वह पावर प्लांट हो या सीमेंट प्लांट हो। इस झारखंड की दो महत्वपूर्ण पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने घोषणा किया। एक ने बोला कि पावर प्लांट हम बनाएंगे, स्वयं मुख्यमंत्री ने बोला, और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जी बोले कि सीमेंट प्लांट लगाएंगे। तो जो भी जीते, तो इसको लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगला जो भी जीतेगा उसके बाद से हम लोगों का युवाओं के माध्यम से लगातार हम लोग उनसे सवाल करेंगे। लगातार उनको अगर यह आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं हमें जनता का सहयोग चाहिए, तो जनता चूँकि मत के माध्यम से तो सहयोग दे चुकी है, अब हम अगर आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास अगर सहयोग चाहिए तो हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर चाहिए कि नहीं यह आंदोलन दिल्ली जाए, रांची जाए, पटना जाए, जहां भी आंदोलन करना होगा, हम युवा चूँकि पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट यानी औद्योगिक क्षेत्र में भवनाथपुर विधानसभा डेवलप हो, इसको लेकर आज एक हम लोग महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि आप जो भी वोट डाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपका वोट इस बार आने वाला 5 साल निश्चित तौर पर फलीभूत होगा। अगर मैं एक और चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी विधायक जीते हैं, हम यह नहीं कहते कौन जीतेगा कौन है, जो भी विधायक जीते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आगामी जो भी आप वादा किए हैं उस वादा को पूरा करने के लिए हम लोग जी जान एक कर देंगे। अगर आप सहयोग हमसे चाहिए तो सहयोग के लिए तैयार है, सहयोग नहीं कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि आप ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने 2010 में बिजली की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 10 साल लड़ाई लड़ी, तब जाकर भागोटी ग्रिड बना। तो यह हमारी सफलता का पहला चरण था, इस क्षेत्र की जनता का सफलता का पहला चरण था। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और हौसला बुलंद है कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप अगर चाहते होंगे कि वोट मिल गया, वादा कर दिया, वोट मिल गया, जीत गए, तो चुप यहाँ की जनता नहीं बैठेगी। हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे वो सड़क पर आंदोलन करना हो, सदन में आंदोलन करना हो, दिल्ली जाकर आंदोलन करना हो, रोड पर आपको घेरना पड़ेगा, मंत्री को घेरना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को घेरना पड़ेगा, चाहे जिसको भी घेरना पड़ेगा। युवा के माध्यम से हम लोग भवनाथपुर विधानसभा में आने वाला 5 साल आपको कभी भी कहीं किसी कीमत पर खाली छोड़ने वाले नहीं है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा हम लोगों का यही है कि हम लोग क्षेत्र की जनता का खुशी की बात है कि आज दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे, लेकिन हाँ, यह लड्डू तो है, लेकिन लेना पड़ेगा छीन कर, क्योंकि प्रेम से देने वाले लोग नहीं हैं। लड्डू हम लोग छीन कर लेने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन पिछला चुनाव में जैसा कि बड़े भैया ने काफ़ी गंभीर मुद्दा यह बताया है कि जनता के दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में पावर प्लांट, एक हाथ में सीमेंट प्लांट। वर्तमान भाजपा विधायक ने बताया कि इनका वादा है कि अगर हम जीतते हैं तो और सरकार आती है तो हम ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ लगेगी। और जो पूर्व विधायक हैं अनंत प्रताप देव, उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर शिलान्यास भी हुआ है, 1320 मेगावाट का शिलान्यास भी हो चुका है मुख्यमंत्री द्वारा, और उसका 4000 एकड़ है हमारे पास जो ज़मीन है। सबसे बड़ा आज की दिक्कत होती है, कहीं पे भी अगर औद्योगिक नगरी भवनाथपुर पहले से है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको औद्योगिक या फैक्ट्री लगाना है
तो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो होता है ज़मीन अधिग्रहण का। और ये हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है और युवाओं का यह मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अप्रत्याशित रूप से युवाओं ने मतदान किया है, जनता ने मतदान किया है, तो हम चाहते हैं, हमारी यह मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं इस मुहिम से जुड़े और हम सबसे जुड़कर ये कन्वर्सेशन चलेगा, टू वे कन्वर्सेशन चलेगा, हम उन तक पहुँचेंगे और युवाओं की बात विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री सब तक पहुँचाएंगे। और हमारा मुख्य मांग यही है, पावर प्लांट या सीमेंट फैक्ट्री।